इथियोपिया की पीएम की ओर से आयोजित भोज समारोह में भावुक कर देने वाला एक क्षण सामने आया है, जब इथियोपिया की गायकों ने वंदे मातरम की मनोहर प्रस्तुति की। विदेश धरती पर भारत के राष्ट्रीय गीत की गूंज सुन पीएम मोदी भी काफी उत्साहित नजर आए। कैसे, देखिए। इथियोपिया में वंदे मातरम कट्टरपंथियों को शर्म। वंदे मातरम की गूंज मौलाना के मन में कैसा गम। विदेश में देश गीत भारतीय परंपरा की रीत। ये तस्वीर इथियोपिया की है, जहां वंदे मातरम की गूंज है और पीएम मोदी भी कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, इथियोपिया के बाकी नेता भी भारत के राष्ट्रीय गीत पर तालियां बजा रहे हैं और देश के राष्ट्रीय गीत को सम्मान दे रहे हैं। इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रीय गान, दोनों में ही हमारी धरती को मां कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ देश में वंदे मातरम का विरोध करने वालों की लाइन लगी हुई है। देश की धरती को नमन करने से उनका धर्म खत्म हो जाता है, उनका धर्म खतरे में आ जाता है। मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों को ये तस्वीर देखने की जरूरत है, सुनने की और समझने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि जिस देश में वंदे मातरम का भव्य स्वागत हो रहा है, वहाँ हिंदू आबादी ना के बराबर है और वो वंदे मातरम को गाने में परहेज नहीं कर रहे हैं। इथियोपिया में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। इथियोपिया में मुस्लिम आबादी 34% है, वहीं रूढ़िवादी ईसाई की संख्या 44% है, जबकि प्रोटेस्टेंट ईसाई की आबादी 19% है। ऐसे में देश के उन लोगों के दिमाग में जो कीड़ा पनप रहा है, या यूं कहें कि लोगों को राष्ट्रीय गीत पर भ्रमित करने की जो कोशिश हो रही है, उनके लिए यह तस्वीर एक तमाचे से कम नहीं है। तो इथियोपिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथियोपिया में भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर खुद हो रही है। इथियोपिया की सदन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर राष्ट्रगीत भारत का गाया गया। उसके बाद वहां पर तालियां बजी। तालियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। इथियोपिया के मंत्रियों से सदन के भीतर प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। गर्मजोशी के साथ ही मुलाकात हो रही है करके आगे की पंक्ति में मंत्री बैठे हैं। दूसरी तरफ जाकर के मोदी सभी से मिल रहे हैं और हर चेहरे पर मुस्कान है, गर्मजोशी है। ये अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इथियोपिया की धरती, सम्मान,
अपनापन और तालियों की गूंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथियोपिया दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि दोस्ती, भरोसे और रणनीतिक साझेदारी की नई कहानी है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के सदस्य की तरह किया गया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली एयरपोर्ट पहुंचे, खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को होटल तक ले गए। रास्ते में साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क दिखाया, जो आधिकारिक प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था, पर दिल से सच्ची दोस्ती का उदाहरण था। मंगलवार को पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। बुधवार के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की संसद पहुंचे, तो पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोकतंत्र के मंदिर में यह नजारा भारत इथियोपिया दोस्ती की ताकत को बयां कर रहा था। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से भरे इस स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यहां उन्हें अपने घर जैसा महसूस हो रहा है। It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. पीएम मोदी ने भारत और इथियोपिया की दोस्ती पर कहा, I am honored to be here in this temple of democracy, in the heart of a nation with ancient wisdom and modern aspirations. And I come to you with deep respect for your parliament. On behalf of the 1.4 billion people of India, I bring greetings of friendship, goodwill, and brotherhood. इथियोपिया की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर भी करारा प्रहार किया। To thank Ethiopia for your solidarity after the terrorist attack in India in Pahalgam in April. All party parliamentary delegation so warmly and for affirming the commitment of zero tolerance towards terrorism. जैसे ही पीएम मोदी का संबोधन खत्म हुआ, सभी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। प्रधानमंत्री सांसदों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 15 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इथियोपिया की यात्रा की है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। इथियोपिया न सिर्फ अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है, बल्कि अब ब्रिक्स समूह का सदस्य भी बन चुका है। इस दौरे के जरिए भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के भरोसेमंद साझेदार और संकट के समय सबसे पहले मददगार के रूप में मजबूत किया है। अदीस अबाबा से इथियोपिया की संसद तक, सम्मान से रणनीति तक और अपनापन से वैश्विक संदेश तक, इथियोपिया में पीएम मोदी को सिर्फ स्वागत नहीं मिला, बल्कि मिला एक दूसरे घर जैसा एहसास। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।